बिल्कुल। तो देखिए, हम लगातार जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। मंजू भदौरिया जी जो निर्विरोध पंचायत अध्यक्ष बनी थी, और सबसे बड़ी बात है, बहुत तेज तरार माना जाता है, खेलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ों पर एक्टिव रहती हैं, और उनसे हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अभी देखिए, अभी हालांकि चुनाव भी हैं, भविष्य में तो पंचायत के चुनाव भी होंगे, प्रधानी के इलेक्शन लड़े जाएंगे, तो गांव के डेवलपमेंट, कितने गांव आपके अंडर आते हैं, और उनमें आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना है और जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के सामने आप शेयर करें। देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे आगरा के विकास कार्यों के बारे में जन जन तक आपने लोगों को जागरूक किया, बताने के एक माध्यम यहाँ हम लोगों को मिला, अपने थॉट्स अपने प्रेजेंट करने का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरा, मैं बताना चाहती हूँ कि एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष जब से मैं बनी हूँ, मेरा एक सपना था कि विकसित गांव विकसित देश। तो अगर देश को विकसित करना है तो सबसे पहले गांव का संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि गांव के जो भी युवा पीढ़ी है, उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोगों ने मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया है विधानसभा लेवल पे। अभी आपको बताना चाहूँगी कि फतेहाबाद विधानसभा में हमारा मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो गया है, और जल्द ही हम लोग बाहा विधानसभा में भी मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा करावली, एतमादपुर और भी विधानसभाएं हैं, उसमें जो मिनी स्टेडियम ऑलरेडी बने हुए हैं उनको सुविधाएं और भी सुविधाएं देना, और जो भी वहाँ पर कमी है उसको पूरा करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों ने लगभग 30 से ज़्यादा नंदन पार्क जो है उनको बनाया है, और उनका नाम विशेषकर हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे महाराणा प्रताप हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, राणा सांगा जी हैं, माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, और रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। इस तरह से काफ़ी अपने जो महापुरुष हैं उनके नाम से वो चिल्ड्रन पार्क का नाम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना, और देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करना, और अपने जो महापुरुष हैं उनकी वीर गाथाओं को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ना। तो इस तरह से हम लोग विकास कार्य के साथ साथ ये भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत बेहतर है इस तरीके से काम जब महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि कहते हैं एक महिला शिक्षित होती है तो उसके साथ पूरा परिवार शिक्षित होता है, और महिला के हाथ में जब कमान है तो हम श्योर समाज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ बढ़ रही होंगी। मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि कई चीज़ें हम देखते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, बातें कुछ और होती हैं। हम श्योर आप वर्क कर रहे होंगी, लेकिन कई चीज़ें कागजों में डेवलप हो जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाती, और जैसे रूरल सेक्टर्स में हम आ जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये तक लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसको लेकर कैसे काम हो पा रहा है मैम? देखिए, एक और सवाल है, जैसे उन्होंने कहा कि वो चीज़ें कागज़ पर होती है, और आपने तो उदाहरण देखा आगरा नहर की, जो साफ सफाई और खुदाई के दौरान धांधली आ गई, और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि आपने बहुत अच्छे काम है, यमुना की आरती के लिए आपने खास इंतजाम, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन धांधली आती है। एक्चुअली इसमें आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों ने भी देखा है और हमने भी देखा है कि इन 10 वर्षों में जितना बदलाव आया है वो 60 वर्षों में नहीं आ पाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 5 वर्ष पहले की ही बात करें तो हमने नहरों का विजिट किया था। फर्स्ट ईयर जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, मैंने नहरों का दौरा किया था, क्योंकि नहरों की जो अध्यक्ष मीटिंग होती है वो मेरी ही अध्यक्षता में होती है। तब मैंने देखा था कि जहाँ तक हमारे आगरा में 79 नहरें हैं, उसमें से बहुत कम नहरों की सफाई हुआ करती थी। कागज़ों में वो नहरों की सभी की सफाई हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ अपनी सरकार को कि इतनी अच्छी नीतियाँ और इतने अच्छे सिस्टम उन्होंने बनाए हैं, जिसके कारण इन 5 वर्षों में ही, 10 वर्षों में इतना कार्य हुआ है कि आप बताइए, 79 जो नहर थी उनकी साफ सफाई कागज़ों में होती थी लेकिन मौके पर नहीं हुआ करती थी। बट आज आप देखेंगे तो 70% इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नहरों की सफाई सभी की होने लगी है, बट ये है कहीं कहीं
गंदगी है या प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कमी मिलती है, तो आपको उसके लिए भी हम जो भी आगरा के जनप्रतिनिधि हैं जागरूक रहते हैं और समय समय पर उन मुद्दों को उठाते रहते हैं, विजिट करते हैं, तो वो भी कार्य हम लोग कहीं ना कहीं करा ही लेते हैं। बिल्कुल मैम, चूंकि जनता जो है उसके कई सवाल रहते हैं, कई समस्याएं रहती हैं, सीधा जनता से आपका संवाद हो पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जनप्रतिनिधि तक अपनी बात पहुंचाना, उस तक चीज़ें पहुंचाना, अपनी चीज़ें करवाना, ये संवाद बरकरार रहे, ये जो बैरियर है वो टूटे ना, इसको लेकर पहले आप क्या काम कर रही हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो काम कर रही हूँ, इसके अलावा पहले सरकारों में कहते थे जनप्रतिनिधि जो हैं ऑफिस या घर के बाहर नहीं निकलते थे, और ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है हमारे मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में, हर जनप्रतिनिधि क्या हर मंत्री घर से बाहर निकलता है, हर ग्राम पंचायत लेवल पे जाता है, और हम लोगों भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें जन जन तक जाने का, उनकी समस्याओं के समाधान करने का एक अवसर मिलता है। और हम लोगों का प्रयास रहता है, जिस तरह से मेरा प्रयास रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफिस में बैठती हूँ, जनता की समस्याओं सुनती हूँ, उनका समाधान कराती हूँ। इसके अलावा क्षेत्र में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनकी भी समस्याओं को सुनती हूँ, और पार्टी के भी कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। तो हम सभी जनप्रतिनिधि फील्ड में रहते हैं, जिससे कि हमें जो ऑफिस में क्या काम चल रहा है और धरातल पे क्या काम चल रहा है वो हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और उसको जो भी कार्य होते हैं पूर्ण कराने का भी प्रयास करते हैं। मंजू जी, क्योंकि आप एक महिला हैं और अभी हम बबीता चौहान जी जुड़ी, तो महिला सशक्तिकरण ये मुख्यमंत्री का भी एक एजेंडा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एजेंडा है, और बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है कि महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जाए, उन्हें स्वयं रोजगार जैसे योजनाएं वहां जोड़ी जाए, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। उसके लिए आपकी भागीदारी क्या है और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं अभी आप कर रही हैं? जो एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो इसमें हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जिस तरह से स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने काफ़ी ग्रुप बना रखे हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि उन महिलाओं से हम लोग मिलते हैं, समय समय पर उनका जो ग्रुप है, जो कार्य चल रहा है उसमें उनकी मदद करते हैं। बजट को लेकर थोड़े उनके इश्यूज आते हैं तो उसको भी हम लोग ब्लॉक पर बात करके उनके वो जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तीसरा, हमारी जो सरकार की जो भी स्कीम्स आती हैं उनको, जिस तरह से महिलाओं के लिए आती है विधवा पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इसके अलावा उद्योग और अपने खुद के कार्य शुरू करने के से रिलेटेड भी काफ़ी योजनाएं हैं ऐसी जो हमारी सरकार चला रही है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि वो सारी योजनाओं का लाभ हम बहनों को दिलाएं और उनको उन योजनाओं के लिए जागरूक भी करें। तो इस तरह से हम लोग उन लोगों को जागरूक करते हैं और समय समय पर उनको जागरूक करके मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक कार्य और कर रहे हैं, हम लोग ब्लॉक स्तर पर कैंप का भी आयोजन कराते हैं जहां पर ब्लॉक की सभी महिलाएं आती हैं और प्लस उनको जानकारी होती है स्कीम्स की, जो भी उनकी समस्याएं उनको सुनते हैं, हम लोग नोट करते हैं और उनको बुला के उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं मैम, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम रूरल सेक्टर पे आ जा रहे हैं क्योंकि सिटीज़ में वो चीज़ मिल पा रही है लेकिन रूरल्स में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। स्कूल्स की अगर हम बात करें, सरकारी स्कूल्स हैं वो क्या उतने डेवलप हो पा रहे हैं, उस पर आप उतना काम कर पा रहे हैं? क्योंकि यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए एजुकेशन वो मिल पा रही है मैम? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी, आज हमारे जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें सरकार की तरफ से तो पूरा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब जागरूक होने की आवश्यकता है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को है। इसलिए जिस तरह से मेरा भी यही मानना है कि जब हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं, एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार ही शिक्षित होता है, लेकिन जब हम एक बेटी को शिक्षित करेंगे तो एक परिवार, एक समाज और अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। ये स्लोगन के साथ मैं कार्य करती हूँ, लोगों को जागरूक भी करती हूँ। और हमारे प्राथमिक विद्यालय जो भी हैं, आप सबने देखा होगा, उनका सर्वांगीण विकास हो चुका है, कायाकल्प हो चुका है। हमारे जनपद में जितने भी विद्यालय हैं, तो हम लोग समय समय पर कैंप चलाते हैं और लोगों को बस यह जागरूक करते हैं, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाइए, आपके पास के स्कूल में ज़रूर भेजिए। सरकार आपको फ्री राशन दे रही है, फ्री फूड दे रही है, बुक्स दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, एवरीथिंग
प्रोवाइड करा रही है। रेशियो बढ़ा है इन सब चीजों से बच्चों पहले के से आने का, काफ़ी बच्चों इम्प्रूवमेंट आया है। आई थिंक 80% इम्प्रूवमेंट आ चुका है इस फील्ड में, और इन फ्यूचर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार के प्रयास से 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। मैम, और शिक्षित बटेश्वर की बात करें, क्योंकि सरकार का भी इस पे खुद दिलचस्पी है, बाकायदा फंड भी दिया गया, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या योजना है और आने वाली है उसके लिए? एक्चुअली बटेश्वर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ शॉर्ट में, कि इसमें बटेश्वर में द्वापर त्रेता का एक इतिहास छुपा हुआ है। आप सबको पता होगा कि बटेश्वर में जो भगवान कृष्ण थे, उसके पितामह सूरसेन की राजधानी मानी जाती है। और वहाँ के जो राजा थे, राजा वदन सिंह, उन्होंने 101 मंदिरों की श्रृंखला बनाकर वहाँ के जो यमुना जी के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ दिया था, और उसी की तब से बेहद ही मान्यता है, और कहते हैं छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। और ये हम सब बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव भी है, और उसको सर्वांगीण विकास के लिए आप देखिए वहाँ पे 101 मंदिर थे, अब आज के समय में वहाँ पे ओनली 41 मंदिर हैं जो रह गए हैं। लेकिन हमारी सरकार ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पर्यटन मंत्री जी के द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपया मिला है, जिससे हमारे घाटों का निर्माण होगा, और जो 41 मंदिर हैं उनका भी सौंदर्यीकरण, उनका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे कचरा और वहाँ पे गंदा पानी भरा रहता था, उसको बहुत ही सुंदर वहाँ पे जलाशय के रूप में इन्होंने डेवलप हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा ये कार्य चलने के साथ साथ मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से बाबा महाकाल, बाबा विश्वनाथ और केदारनाथ का सर्वांगीण विकास हुआ है, उसी तरह से एक छोटा काशी बोला जाने वाला बटेश्वर का भी विकास जल्दी ही होगा। और एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हमने जिला पंचायत के द्वारा भी वहाँ पर अभी एक बहुत ही दिव्य भव्य अलौकिक बड़े गेट का प्रवेश द्वार का भी हम लोग बना रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 100 रूम्स का एक बहुत बड़ा विश्राम गृह बनाया है, उसका नाम भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी विश्राम गृह के नाम से रखा है। तो जिस तरह से वहाँ साधु महात्मा आते हैं उनके विश्राम के लिए, और मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, इंडोर गेम्स, मीटिंग्स, शादियाँ, सभी कार्यक्रम वहाँ पे हो सकते हैं। और इसके अलावा आरसीसी, इंटरलॉकिंग, डाबरीकरण, पर्यावरण के हेतु वहाँ वृक्षारोपण भी कार्य किया है, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नाली नाले ये तो सब जिला पंचायत के द्वारा हम लोगों ने कराए हैं। तो इस तरह से हम लोगों का प्रयास रहता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाए। चलिए मैम, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए, मेरा सवाल ये है, आपकी आने वाले वक्त में क्या योजनाएं ला रही हैं? एक सवाल, और एक और मैं अगला पूछूंगा आपसे। जी, आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में। हाँ। एक्चुअली मेरा मानना ये है, और मैं चाहती हूँ, हम विश्वास भी करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी जगह सभी स्वस्थ रहें, विकास रहे ग्रामीण क्षेत्र में, और सभी खुश रहें। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मेरा एजेंडा जो था, काफ़ी चीज़ें मैंने की हैं, और आगे आने वाले समय में बालिका महाविद्यालय का हमारा जो एक सपना है उसको मैं बनाना चाहती हूँ हर विधानसभा पे। दूसरा, हमारे अभी मिनी स्टेडियम जो हैं वो अभी 4 बन गए हैं, रेस्ट ऑफ द मिनी स्टेडियम उनका भी निर्माण कराना है। साथ ही साथ हर युवा को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, और सभी सेल्फ डिपेंड हों, इसके लिए भी जो भी कार्य है वो हमारे कराने का एजेंडा है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हमारी जो भी जिला पंचायत की ज़मीन है वहाँ पर हम शॉप्स और दुकान वगैरह बनाएं, और महिलाओं को रेंट पे, मिनिमम रेंट पे या उनको निःशुल्क पॉसिबल होगा वो प्रोवाइड कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का हम लोगों का प्रयास रहता है। मंजू जी, आपने बताया विकास के सपने, लेकिन मंजू का सपना क्या है? क्योंकि मंजू को माना जाता है कि वो जो झाड़ू महिला है, जिला पंचायत अध्यक्ष या अगला कोई पड़ाव, क्योंकि हर लोग दिखता है, और सपने देखने भी चाहिए। एक्चुअली मेरा सपना तो बस यही है कि समाज की सेवा करना, और अगर आप ईमानदारी, कर्तव्य परायणता से अपना काम करते हो, जो भी आपकी जिम्मेदारी, जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं अच्छे से निभाऊंगी और आगे बढ़ूंगी, और समाज की सेवा में, लोगों के
समस्याओं के समाधान में, क्षेत्र के विकास में हमेशा इसी तरह रहूंगी और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और हमारी पार्टी का जो आशीर्वाद होगा उसके तहत मैं आगे यानी काम विधायक और करूंगी। मंत्री के सपने अभी नहीं दिखाऊं मैं जो आपको। हमारी पार्टी हमारे ऊपर अपना शीर्ष नेतृत्व जो अपना आशीर्वाद देगी, जो विश्वास होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर की। और इस वक्त मैं चाहूँगी बुके यहाँ पर आए। मैम आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए। मोमेंटो मैं चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त दिया जाए मैम को, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से मैम ने अपनी तमाम जो बातें हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, जो काम की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं, उसको लेकर जिक्र किया। बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए यहाँ पर। और हम